नमस्कार। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां क्रिकेट के मैदान में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कासा पिकोला कॉर्पोरेट क्रिकेट स्कूल लीग 26 मई से होगी शुरू। ट्रॉफी लॉन्च के साथ खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। राजधानी पटना में टर्निंग पॉइंट के तत्वावधान में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। कासा पिकोला रेस्टोरेंट में ट्रॉफी का भव्य लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि में रहे राकेश ओझा, माननीय विधायक शाहपुर, मृत्युंजय तिवारी, अध्यक्ष बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन, डॉक्टर इंद्रदीप चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद, विजय शर्मा, निदेशक टर्निंग पॉइंट, राजेश शर्मा, एमडी कासा पिकोला, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद पासवान, सतीश राजू, सौरभ चक्रवर्ती, वरीय क्रिकेटर, विकास कुमार, गोल्डी खास। बातें मैन ऑफ द मैच, लर्निंग फाउंडेशन। सिर्फ पटना जिला के खिलाड़ियों को मौका दो। आयु वर्ग U12 और U15, हर कैटेगरी में 4-4 टीमों के बीच मुकाबला। और भी खास, सभी मैच खेले जाएंगे सफेद गेंद। रंगीन ड्रेस में खिलाड़ियों को मिलेगा पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट का अनुभव। ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बिहार के युवा क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। विजेता और उपविजेता टीमों के साथ साथ बेहतरीन खिलाड़ियों को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार, और उम्मीद है यही मंच तैयार करेगा भविष्य के स्टार क्रिकेटर्स। संतोष तिवारी उनकी पूरी टीम को आज बड़े ही हर्ष की बात है। हम लोगों का छोटा भाई राकेश ओझा जी, माननीय विधायक आ रहे हैं, उनके हाथों ट्रॉफी का अनावरण होना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के संयोजक हमारे भाई सतीश राजू जी, गोल्डी जी सह संयोजक, इंद्रदीप चंद्रवंशी जी, प्रोफेसर साहब पासवान जी, सौरभ चक्रवर्ती जी, सब लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। सब लोगों का जो यहाँ पर हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं, खेल पत्रकार भाई हमारे सब लोगों को सब सारी चीजों की जानकारी भी है, सब एक दूसरे से परिचित भी है। आज हम लोग नौजवान विधायक हैं राकेश ओझा जी, इन्हीं का सुनेंगे खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति कैसे नौजवानों को प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। हम सबको एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ट्रॉफी के अनावरण के कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हुए हैं। सामने बैठे सभी पत्रकार भाइयों को मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश राजू जी, आरजेडी के होनहार और विद्वान प्रवक्ता, जिनको देखकर हम लोग भी भले हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो, लेकिन इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे अभिभावक मृत्युंजय तिवारी जी और प्रोफेसर साहब, जो और एक हमारे दिलीप ट्रॉफी शायद खेले वैसे, और ऐसे वरिष्ठ हमारे क्रिकेटर इस मंच पर उपस्थित है। हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के तमाम साथीगण, आप सभी का पहले मैं स्वागत अभिनंदन अपनी तरफ से करता हूं। और जैसा कि ये कार्यक्रम है, बच्चों के खेल का कार्यक्रम है, स्कूल स्टूडेंट्स का कार्यक्रम है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रहता है। अब तो पहले से काफी सुधार हो गया। जब हम लोग छोटे थे और टीवी में क्रिकेट देखकर बैट खरीदवा कर इच्छा होता था कि हम लोग भी कुछ करें, तो इतना प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय। प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं अभाव था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ है। आप जैसे अनेक संतोष भैया जैसे लोग इस कार्यक्रम को लगभग 19 वर्षों से चला रहे हैं, तो काफी समय होता है। इतने दिनों तक मेहनत करके इस कार्यक्रम को चलाना उनके मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। खैर, बदलाव तो हो गया है, अब इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलने की जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं हैं इस आयोजन समिति के तरफ से। इस आयोजन समिति को मेरा हर तरह से सहयोग भी रहेगा। जैसे आप लोग खोजेंगे वैसे हम लोग खड़े रहेंगे। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खेल के क्षेत्र में हमारे बिहार के बच्चे आज एक ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत करेंगे। जितना हम लोग के पास टैलेंट है, अगर सही प्लेटफॉर्म दे तो वो दिन दूर नहीं जब क्रिकेट टीम में भी 11 के 11 बच्चे हमारे बिहार के होंगे। जितना टैलेंट हमारे गाँव घर के बच्चों के पास है, बहुत से टैलेंट तो प्लेटफॉर्म के अभाव में दम तोड़ देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ है और बच्चों को भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिल रहा है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। इस बात को हम सभी अनुभव करते हैं और हम लोग लगाने को तैयार भी है।
जिस तरह से ये संगठन, ये एसोसिएशन हम लोग खोजेगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और मेरे लिए इस खेल के साथ या अन्य खेलों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, जब हम भाजपा में ज्वाइन किए थे अपने कॉलेज के दिनों के बाद से, तो सबसे पहला पदाधिकारी हम किसी विंग में बने तो क्रीड़ा प्रकोष्ठ में ही बने थे। क्रीड़ा प्रकोष्ठ के हम प्रदेश के सह संयोजक थे। उसके बाद से फिर हम चुनाव लड़ने लगे और चुनावी राजनीति में चले गए, और भाजपा के आशीर्वाद से आज हम उस क्षेत्र से एक युवा विधायक के तौर पर जीत कर आए हैं। इसमें खेल प्रकोष्ठ का भी बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी में मेरा परिचय क्रीड़ा प्रकोष्ठ से ही था, भले आज हम लोग विधायक बन गए। तो जिस खेल ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब बारी है उसको रेसिप्रोकेट करने की। तो खेल जिस रूप में हम लोग को खोजेगा, उस रूप में हम लोग हमेशा उपस्थित रहेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के कार्यक्रम का आयोजन रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। बच्चों को अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को एक तरह से प्रदर्शित करने का मौका मिल पाता है, और ऐसे ही छोटे छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं, यहीं से बच्चे निकलकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम का ख्याति प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और निस्संदेह मुझे पूर्ण विश्वास है इस टूर्नामेंट से भी बच्चे निकलेंगे जो भविष्य में चलकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात किया जाए पूर्व में, तो आपके पिताजी जब बेहिया में रहते थे शाहपुर में, तो बेहिया में अच्छा खासा फुटबॉल का आयोजन किया करते थे। उस तर्ज पे क्या राकेश ओझा और भी खेलों का आयोजन करने की कोशिश करेंगे या कराएंगे? पूर्ण रूप से ये तो इस कार्यक्रम से अलग मैटर हो गया, लेकिन हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक सांसद खेल महोत्सव के तर्ज पर विधायक खेल महोत्सव का भी आयोजन करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। जहाँ तक किसी खेल की बात हो, बिहार उतना उन्नत नहीं है खेल के मामले में। किसी खेल की बात करें, आखिर क्या वजह है? देखिए, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन फैक्टर्स पर अब जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग को मेहनत करना है। व्यवस्थाओं के अभाव में तो 2 खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर फेम कमा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी तो बच्चे और भी जाएंगे, बिहार के खिलाड़ी जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग फर्स्ट डिवीज़न जो क्रिकेट टीम होता है उसमें 60% प्लेयर्स हमारे बिहार के हों। बाकी राज्यों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? काम चल रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि नहीं था। पहले से बहुत कुछ हुआ है, भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। नमस्कार।